हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर से हम अपने नए लेक्चर के साथ कूलम्स लॉ को कंटिन्यू करने आ गए आपके कॉम्पिटेटिव सेक्शन में, जो जेई मेंस का सेक्शन अपना चल रहा था। लास्ट टाइम हमने डिस्कस जरूर किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी को, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। लीनियर चार्ज डेंसिटी तो कंप्लीट हो गई थी, एसएचएम और ऑसिलेटरी मोशन से भी रिलेटेड चीजें थी, वो नहीं हो पाई थी। तो उसको आज हम यहाँ पे करेंगे और उसके अलावा सस्पेंशन भी करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं उसमें कितने क्या कैसा टाइम लगता है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेक्चर बहुत लंबा मैं नहीं चाहता, क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम के बाद थोड़ा सा बोरियत सी आने लगती है आप लोगों के अंदर, तो उस चीज को भी देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था उसमें था लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से रिंग का केस और स्ट्रेट वायर का केस। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और इसमें एक कंडीशन और आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने ये कहा कि इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहां पे एक चार्ज हमने रख दिया Q। ठीक है, फिर यहां पे 1 मीटर पे एक चार्ज प्लेस कर दिया Q1 पॉइंट चार्ज, फिर 2 मीटर पे प्लेस कर दिया Q2, फिर जैसे यहां पे आ गया 4 मीटर पे आ गया Q3, और फिर यहां पे आ गया Q4 8 पे, और फिर 16 पे आ गया Q5। यहां पे एक चार्ज प्लेस कर दिया 16 पे Q5, और ये कहेंगे कि नेट फोर्स आपको फाइंड करना है, नेट फोर्स ऑन Q, इस Q पे फाइंड करना है। और ये कहां तक जा रहा है? अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जा रहा है। देखने समझ में आ गया होगा, जीपी बनेगा इनफाइनाइट सीरीज का। ठीक है, तो उसको हम लोग करने जा रहे हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर दें, बेल आइकन का यूज कर लें, ताकि हमारे अपडेटेड वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर वीडियो बेटर लगता है तो आप शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कंडीशन क्या है कि इस पे फोर्स कौन लगाएगा? सबसे पहले देखो, सारे नेचर सेम है सबके, फिर अभी हम डिफरेंट भी लेंगे, फिलहाल अभी हम सेम ले रहे हैं, सारे के सारे सेम है। तो ये जो फर्स्ट चार्ज है ये क्या करेगा? Q1 को रिपेल करेगा, कितना? F1। ठीक है, सेकेंड चार्ज ये भी प्लस है तो ये भी क्या करेगा? रिपेल, और ये हो जाएगा F2। थर्ड जो होगा ये भी रिपेल करेगा, ये हो गया F3। तो नेट फोर्स जो होगा ये क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन। ठीक है, F1 क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इंटू दिस, यानी Q इंटू Q1/1 स्क्वायर, इनके बीच का सेपरेशन, प्लस F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इंटू दिस, यानी Q इंटू Q2/2 स्क्वायर। F3 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q3 अपान यहां से यहां तक का 4 स्क्वायर, और ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q4 अपान कितना? 8 स्क्वायर एंड सो। तो इसमें अगर हम K एंड Q को कॉमन ले लें, ठीक है, एक मिनट, इन सबको Q ही रखते हैं। ठीक है, सब Q रहेंगे, फर्स्ट चार्ज है। और यहाँ पे एक कंडीशन और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, सब किसके इक्वल हैं? Q के। नहीं तो जीपी नहीं बन पाएगी फिर। तो इसको भी हम क्या ले लें? Q। तो Q स्क्वायर क्या आ गया बाहर? 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 एस, ये कंडीशन होगी। अब इसको देखिए आप, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? A 1 है, और कॉमन रेशियो क्या है? 1/4/1 T2/T1, तो कॉमन रेशियो आ गया 1/4।
तो इनफाइनाइट सीरीज का सम क्या होता है, a अपान 1 माइनस आर। तो s इनफाइनाइट हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस 1/4, यानी 1 अपान 4 माइनस 1 अपान 4, यानी क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा यहां से के क्यू स्क्वायर इंटू 4/3। ये अपने पास कंडीशन हो गई। ठीक है, ये तब है जब जितने भी चार्ज हैं सब के सब क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या है इसके बाद, इसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया। ये फर्स्ट Q1 प्लस है तो Q2 क्या हो गया, माइनस। इसी तरह Q3 प्लस है तो यहां पे हमने एज्यूम कर लिया, एक मिनट, हाँ ये है माइनस और Q4 माइनस है, अल्टरनेटली प्लस माइनस है। तो देखो, देखने से समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि अपने पास यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी कैसे बनेगी। देखिए, ये प्लस है तो इस प्लस को ये क्या करेगा, रिपेल, F1। लेकिन ये माइनस है तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये हो गया F2। अच्छा, ये थर्ड ए भी प्लस है तो फिर इसको रिपेल करेगा, F3। ये माइनस है तो फिर इसको अट्रैक्ट करेगा, F4। तो देखो, F1 के बाद F2 की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है। F3 के बाद F4 की रिवर्स है, F1 माइनस F2 प्लस F3, अब यहां क्या हो जाएगा, माइनस F4। ठीक है, कंडीशन देखना केवल क्या चेंज हो रहा है, ये हो गया और फिर ये हो गया। Q1 Q2 Q3 सबको हमने Q एज्यूम किया है, तो क्या होगा 1 माइनस 1/4। ठीक है, फिर ये कंडीशन होगी। अब यहां देखिए, ये थोड़ा सा चेंज होगा, आप भी समझ सकते हो। अब कॉमन रेशियो चेंज होगा, फर्स्ट टर्म तो अभी भी 1 है, कॉमन रेशियो क्या है, -1, यानी -1/4, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से 4 + 1, यानी कि ये आ जाएगा 4/5। ऑब्वियसली पहले सब ये सेम डायरेक्शन में थे, अब कुछ की डायरेक्शन डिफरेंट है तो इफेक्ट तो आएगा ही, तो ये आ गया 4/5। तो ये हो गया इनफाइनाइट टर्म्स के लिए अगर पॉइंट चार्ज है तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑसिलेटरी मोशन और उनको लेकर। तो पहले इसमें भी हम लाइक चार्ज के लिए करेंगे और इसके बाद ऑसिलेटरी मोशन और एसएचएम से रिलेटेड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लाइक चार्ज और मैक्सिमम कंडीशन क्या होगा, इसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा और देखिए कैसे करेंगे हम लोग। उसके पहले एक छोटा सा पहले स्टार्टिंग से देख लेते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कई बार एक क्वेश्चन आता है कि यहां पे एक चार्ज Q है, इसको दो पार्ट में हमने स्प्लिट कर दिया और उन दोनों को कुछ सेपरेशन पे रख दिया। अब अगर उन दोनों को कुछ सेपरेशन पे रखा तो नेट फोर्स मैक्सिमम उन दोनों के बीच में, इसकी कंडीशन क्या होगी, ये बात हो रही है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को हमने एज्यूम किया कि एक जो है वो Q है और सेकंड क्या है, Q माइनस Q। तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 Q इंटू Q माइनस Q/r²। हमने इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या रखा, R। ठीक है, तो यहां से जो फोर्स आ गया, ये आ गया K/r² और ये हो जाएगा Q इंटू Q माइनस Q²। अब देखिए, मैथ्स में जैसे आप पढ़ते हो ना मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन, ज्यादातर केस में फिजिक्स में केवल एक ही एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा या मिनिमा, एक ही एग्जिस्ट करेगा, दोनों नहीं करेंगे। आप सोचो कि मैक्सिमा भी और मिनिमा भी करेगा
एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर डबल डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे प्लस माइनस की कंडीशन। ऐसा कुछ नहीं करना है फिजिक्स में। फिजिक्स में मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे उसमें या तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा या तो मिनिमम। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन की बात अलग है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फोर्स मैक्सिमम हो, मिनिमम का तो कोई मतलब ही नहीं है, दूसरा चार्ज हो ही नहीं, जीरो कर दो मिनिमम हो गया। तो मिनिमम या मैक्सिमम में से एक कंडीशन तो पहले से डिफाइन होती है, दूसरी कंडीशन ही हमें फाइन करना होता है। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स में आपने पढ़ा है, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम फोर्स बिटवीन द चार्ज के बीच का मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या कर देते हैं, इक्वल टू जीरो। देखिए यहां से, यहां पे क्या है वेरिएबल, यहां पे क्या है, अगर देखा जाए तो यही तो पूछ रहे हैं कि स्प्लिट किया तो इनकी वैल्यू क्या हो, मतलब क्यू हमारा वेरिएबल है, ठीक है। क्यू मान लो कि जीरो से लेके कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फोर्स हमें मैक्सिमम चाहिए, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी क्यू ऑफ एफ इक्वल टू जीरो। जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो। तो यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, डी बाई डी क्यू ऑफ एफ, एफ कितना है, के अपॉन आर स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो के अपॉन आर स्क्वायर को बाहर कर दो, डी बाई डी क्यू ऑफ कितना, क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये तो जीरो हो नहीं सकते क्योंकि के की वैल्यू होती है 1/4πε0 और आर की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ही, ये भी जीरो नहीं हो सकता। और दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, फर्स्ट जीरो नहीं है इसका मतलब है सेकंड जीरो है, तो चलो इनको छोड़ दो। तो क्यू इंटू डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू माइनस डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो क्यू इंटू वन माइनस टू क्यू, यही होगा। तो क्यू इक्वल टू यहां से आ गया अपने पास टू क्यू, तो क्यू इक्वल टू आ गया क्यू बाई टू। यानी अगर उन्हें हाफ हाफ कर दें तो उनके बीच का फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। ये तो हम, चूंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन इसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर किसी भी नंबर को आपने दो पार्ट में किया और दो पार्ट में करने के बाद उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन किया, तो मैक्सिमम तभी होंगे जब उनको हम हाफ हाफ कर दें, तभी मैक्सिमम होंगे। जैसे देखो आप यहां पे, इसको कहते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी। इस जुगाड़ का हम लोग यहाँ पे यूज करें कैसे, देखो इंडिया में तो खैर सबसे ज्यादा यही चलता है। इसका तो खैर कोई ऑप्शन, पूरी पूरी गवर्नमेंट चल जाती है इस पर जुगाड़ पे, तो फिर हाँ। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम एक ले रहे हैं 10 का एग्जाम्पल। 10 को दो पार्ट में किया, फर्स्ट 1 हो गया तो सेकंड क्या होगा 9। 1 इंटू 9 क्या आ गया 9। इसके बाद अगर इसको 2 लेंगे तो ये क्या होगा 8 और ये आ गया 16। अगर इसको 3 लेते हैं, इसको 7, 3 इंटू 7 ये आ गया 21। अगर हमने इसको 4 लिया और इसको 6 पे आ गया 24। अगर इसको हम 5 और 5 लेते हैं तो ये आ गया 25। और अगर 6 और 4 लेते हैं तो 24। अगर 7 और 3 लेते हैं तो 21। वही कहानी फिर शुरू हो जाएगी। तो दो पार्ट में हमने किया, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, तो मैक्सिमम कब आए, जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। तो उस केस में जो फोर्स आया वो क्या आया, मैक्सिमम, ठीक है। तो चलिए इसको आगे हम देखते हैं। अब इसके बाद यहां पे कंडीशन आ रही है, फिर वही मैक्सिमम वाली, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। कैसे है यहां समझिए। मान लीजिए कि यहां पॉइंट ए पर हमने एक चार्ज रख दिया Q और
यहां पॉइंट बी पर एक और चार्ज रख दिया हमने Q, और इनके बीच का सेपरेशन ले लिया D, और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहां पे पॉइंट C पर हमने एक चार्ज रख दिया। कौन सा चार्ज रखा हमने? ये रख दिया हमने Q। ठीक है, चलो यही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां Q रखते हैं। सबके सब प्लस हैं अभी। फिर हम इसको माइनस करके और फिर ऑसिलेटरी मोशन इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पे चार्ज रख दिया। अब ये फाइंड करना है कि C पे नेट फोर्स क्या होगा, और ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस x है, ये D के टर्म्स में इसकी वैल्यू कितनी होगी कि x हमारा क्या हो, मैक्सिमम, और वो होगा कितना। ठीक है, ये इतनी चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। फिर हम इसका साइन चेंज करेंगे और यहाँ पे ऑसिलेटरी एसएचएम मोशन डिस्कस करेंगे। आज ये करेंगे, और अगर उसके बाद भी देखेंगे लेक्चर बहुत लंबा नहीं हुआ तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला पोर्शन करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक का अपलोडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और फिर मैं बोल दूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बेल आइकन का यूज करें, और अगर बेटर लगता है तो दूसरे को भी शेयर करें। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं। सबसे पहले C पे फोर्स कौन लगाएगा? हमने बताया था ना, C को छोड़ दो। मैंने कहा ना, कोई आदमी खुद को नहीं मारेगा। एक आदमी पर फोर्स जितने आसपास के लोग होंगे वही लगाएंगे, आप खुद को नहीं लगाते। ठीक है, अगर मेंटल लेवल सही है तो। ठीक है, चलो तो यहां पे देखते हैं हम लोग। A पे फोर्स कौन लगाएगा? A पे फोर्स लगाएगा सबसे पहले, C पे फोर्स लगाएगा A, एंड देन C पे फोर्स लगाएगा B। ये दोनों फोर्स लगाएंगे। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली D/2, और ये भी हो जाएगा D/2। तो इसको हम R ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगी। ठीक है, R जो है ये क्या है? √D²/4 प्लस x²। तो R इक्वल टू √D² प्लस 4x²/4। ये हो गया √D² प्लस 4x² होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये R की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब देखिए, तो ये प्लस Q है ना, यहां पे ये प्लस Q है, इस पर जो चार्ज है प्लस Q। यहाँ थीटा बनाना इसीलिए कर रहा हूं, और कोई बात नहीं है। तो इसको क्या करेगा, जो C पे चार्ज है ये Q है। ठीक है ना, तो ए बी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल। तो इसने इसको यहां से रिपेल कर दिया। ठीक है, रिपेल किया तो क्या आ गया? FCA, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। और B ने भी C को रिपेल करना शुरू किया, तो ये हो जाएगा FCB, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। अब इस एंगल को अगर हम थीटा ले लें तो ये भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कॉन्ग्रुएंस होंगे दोनों ट्रायंगल, आपको बताइए। तो अगर हम यहां से देखें तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। इतना तो हो गया। अब एक काम करते हैं, पहले FCB और FCA को इंडिविजुअली फाइंड करते हैं। FCA कितना होगा? FCA हो जाएगा 1/4πε0, ये तो बीच में पहले घुसाएंगे। Q इंटू Q, ये है Q, मैं पहले बता दूं, Q इंटू Q अपॉन R²। ठीक है, अच्छा FCB देखते हैं। FCB भी होगा 1/4πε0 Q इंटू Q, सेम आ गया, अपॉन R²। तो यहां से क्या होगा? FCA इक्वल टू FCB। लेकिन याद रखिएगा, मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूं, FCA और FCB इक्वल नहीं है, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्योंकि F हमारा क्या है? फोर्स। जब फोर्स की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात करेंगे। अच्छा, पूछा जाए कि द मैग्नीट्यूड ऑफ FCA एंड FCB आर इक्वल, आपका आंसर होगा यस। फिर कहा जाए फोर्स ऑन C ड्यू टू B एंड फोर्स ऑन C ड्यू टू A आर इक्वल, नो, because of that force is a vector quantity and vector quantity depends upon the magnitude and direction both। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग
ये हो जाएगा एफ सी बी कॉस थीटा एंड इट इज द एफ सी बी साइन थीटा। यहां पे देखिए तो ये हो जाएगा एफ सी ए कॉस थीटा और एफ सी ए साइन थीटा। देखो सी बी और सी ए इक्वल हैं और ये साइन थीटा सेम है, तो लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट। ठीक है, अब अपने पास बच गया केवल ये दोनों बच गए। तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स F इक्वल टू एफ सी बी कॉस थीटा प्लस एफ सी ए कॉस थीटा। और हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं सिंस एफ सी ए इक्वल टू एफ सी बी, है ना। देखो एफ सी ए सी बी, वैसे यहां से देख लो आप, के क्यू 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 आर स्क्वायर सब तो सेम है, बात खत्म। ठीक है, अब देखिए यहां से तो जो नेट फोर्स होगा ये क्या हो जाएगा, 2 FCB cos थीटा, ये हो गया। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। ठीक है, पहले तो नेट फोर्स निकाल लें। तो जो नेट फोर्स आया F इक्वल टू 2 FCB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलो अभी आर स्क्वायर ही लिखते हैं, बाद में तो वैल्यू पुट करना ही है। ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करें, F इक्वल टू 2 क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। अच्छा, आर की जो वैल्यू है जो अभी हमने फाइंड किया है ये है ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2 पर पावर 1/2। एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 2 क्यू एक्स अपॉन आर की जो वैल्यू है कितनी है, डी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन कितना 2, रूट है तो पावर 1/2, लेकिन यहां पर 3 भी तो है। तो फिर फाइनली अपने पास आ गया F इक्वल टू, देखिए ये 2 है पहले से 1 हो जाएगा ये, और ये 2 टू द पावर, एक लाइन और लिखते हैं फिर ज्यादा सही रहेगा, नहीं 2 क्यू अरे अपॉन कितना डी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर पर पावर 3/2, और ये 2 टू द पावर भी, चूंकि ये 3 का मल्टीप्लाई होगा 3/2 और फिर ऊपर जाएगा, तो ये आ गया 2 टू द पावर 3/2। ठीक है, तो F इक्वल टू यहां से हो गया 2 टू द पावर 5/2, इस पर पावर 1 है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर पर पावर, x कहां गायब हो गया, ये भी यही है ना, इसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ एक 2 ऊपर आ गए थे, और पावर 3/2, ये हो गया फोर्स। अब सवाल ये है कि मैक्सिमम फोर्स कितना होगा इनका, मैक्सिमम फोर्स हमें देखना है। तो देखिए इस चीज को, x की वैल्यू क्या हो कि फोर्स मैक्सिमम हो, तो करते हैं उसको, और फिर उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इस चीज को आपको लर्न भी करना है बहुत अच्छे से। चलिए आते हैं हम लोग, इसको भी साफ ही कर दें, कोई जरूरत है नहीं, सॉल्व ही नहीं तो है।
अब देखिए यहां पे हो गया, तो फॉर एफ मैक्स, मैक्सिमम फोर्स के लिए हमने आपसे क्या बोला था, जो भी वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वल टू क्या रखते हैं, 0। ठीक है, चलिए यहां पे करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों किया, तो डी तो फिक्स था कैपिटल डी, लेकिन एक्स क्या था, वेरिएबल, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहां से आ जाएगा अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, देखो वहां पे 2 टू द पावर 5/2 के क्यू इंटू क्यू एक्स अपॉन कितना, डी स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर 3/2 इक्वल टू 0। या फिर थोड़ा सा और आगे आए, 2 टू द पावर 5/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, के क्यू क्यू ये सब कांस्टेंट है, जितने भी कांस्टेंट है सबको बाहर फेंकते जाओ। अब बच गया बस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन कितना, डी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर पर पावर 3/2। अब ये क्या आ गया यहाँ पे, जरूरत थोड़ी इसकी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हालत है। चलो ये इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको तो पता ही है डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये सब तो 0 होंगे नहीं, तो क्या आ गया अपने पास फाइनली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन कितना, डी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर पर पावर 3/2 इक्वल टू 0। इतना आ गया अपने पास, ठीक है। अब फॉर्मूला पता ही होगा आपको, बट मैं फिर भी रिमाइंड कर रहा हूं क्योंकि हमें पता होता है कि आपको बहुत कुछ पता है। F2 डी बाई डी एक्स ऑफ F1 डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यस, याद आ गया, ठीक है। आप लोगों को सारी चीजें याद आ जाती हैं, बस स्टार्टिंग में नहीं, जब यहां बोर्ड पे हम नोट कर देते हैं उसके बाद। चलो ये भी ठीक है, याद आने का बहाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी कि डी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और पावर 3/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि डिनोमिनेटर डी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर पर पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर पर पावर 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। बस यही इनका सत्यानाश कर दिया, इनका मल्टीप्लाई हुआ और काम खत्म, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। तो देखिए यहां से क्या आ गया, डी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर पर पावर 3/2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो गया, 1 माइनस एक्स। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर का यहां हो गया मल्टीप्लाई और डी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर पर पावर 3/2 माइनस 1, पावर से 1 सब्ट्रैक्शन हो गया और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, डी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर पर पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं,
तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस 1/2, 1/2 कॉमन आ गया, तो अपने पास बच गया डी स्क्वायर प्लस 4x², यहां तो यही बच गया, माइनस एक्स इंटू 3/2, और ये तो 1/2 ये पूरा का पूरा कॉमन हो गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ, तो ये क्या होगा, डी स्क्वायर का 0 और 4x² का क्या हो जाएगा, 8x इक्वल टू 0। अब देखिए सब कुछ अपने पास आ गया, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया 4, तो फाइनली कितना आ गया, अब ये तो 0 हो नहीं सकता, प्लस में है, रूट में नेगेटिव ही नहीं हो सकता, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस कितना आया, कितना आया, कितना आया, 4 12 माइनस 4 माइनस 8x² इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू डी अपान 2√2, ये डिस्टेंस आ गया, यानी कि d अपान 2√2 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। तो पहली चीज तो आपको ये भी लर्न रखना है कि d अपान 2√2 पे जो भी फोर्स मिलता है वो क्या मिलता है, मैक्सिमम, ठीक है। अब थोड़ा सा और आते हैं हम आगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो मैक्सिमम फोर्स आएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी तो हमें बताना है। तो आते हैं इसकी वैल्यू पर, इसीलिए हमने देखो वहां पे लिख के छोड़ के रखा है पहले से, ताकि उसको नहीं साफ किया मैंने, ताकि हम फाइंड कर सकें। तो देखिए यहाँ पे F इक्वल टू क्या है, अगर हम देखें यहां से F इक्वल टू 2 टू द पावर 5/2, ठीक है, और K Q इंटू एक्स अपान कितना, डी स्क्वायर प्लस 4x² पर पावर 3/2 फॉर मैक्सिमम फोर्स, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, d अपान 2√2, ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जहां पे x है वहां पे वही पुट कर दें, 2 टू द पावर 5/2, इसको लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं, और k q x की वैल्यू फिर हम यहां पे लिख दें d अपान 2√2, ये इसीलिए लिखा ताकि यहां पे √2 कैंसिल हो जाए, ठीक है। और ये आ गया डी स्क्वायर प्लस 4, और x² क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपान 8, लेकिन ये पहले से खड़ा है 3/2, ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है, और 2 से ये भी हो गया कैंसिल। तो फाइनली अपने पास जो मैक्सिमम फोर्स आया ये कितना आ गया, 2K QD अपॉन कितना, 8d² प्लस 4d², 12d², तो ये आ गया 12d² पर पावर 3/2, और 8 नीचे आएगा तो ये ऊपर चला गया 8 टू द पावर 3/2, ठीक है। तो एक बार और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, यार ये मैं क्यों कर रहा हूं, आप ये देखिए ना, 4 से 2, ठीक है, काम ही खत्म हो गया। तो F इक्वल टू अपने पास आ गया 2K QD अपान कितना, 3d² पर पावर 3/2, और 2 टू द पावर 3/2, यार 5/2 पीछा नहीं छोड़ेगा, चलो क्या फर्क पड़ता है, मत छोड़े। F मैक्स, M से मिनिमम भी होगा, यहां मैक्सिमम की बात कर रहे हैं,
तो ये हो गया 2k/QQD and 2 to the power 5/2 divided by 3 to the power 3/2, 3√3 आएगा, एंड d³ ये कैंसिल हो गया और यहां आ गया d²। तो ये मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है, ये कंडीशन आ गई अपने पास। अब मैं आपको बता दूं कुछ चीजें, जैसे यहां पे एक ए है और यहां पे बी है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, d। तो जो x होगा ये d/2√2 पे यहां पे मैक्सिमम फोर्स मिलता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी कंडीशन समझो जो मैं बता रहा हूं, अगर एक रिंग है, इस पर भी आपने चार्ज दे दिया है प्लस चार्ज, मान लो Q, और इसके सेंटर से एक्सिस पर x डिस्टेंस पर यहां पे एक चार्ज रखा है Q, तो इस Q पर मैक्सिमम फोर्स, इस Q पर जो मैक्सिमम फोर्स आएगा उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी, तो देखो जैसे यहां है ना दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, इसमें भी टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अगर इस रिंग का रेडियस a है तो टोटल यहां से यहां तक क्या होगा 2a/2√2, तो a/√2 पर हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू a/√2 पे फोर्स मैक्सिमम मिलेगा। जो भी इनके बीच का सेपरेशन है उतना अपन 2√2 आप कर दो, ठीक है। तो इससे हमें मैक्सिमम फोर्स मिलता है। अब इसमें एक ग्राफिकल थोड़ा सा कंडीशन आ जाती है जो कि इनसे डिफरेंट होती है, तो उसको भी थोड़ा देख लें हम, फिर हम SHM की तरफ मूव करेंगे। देखिए ग्राफिकल कंडीशन कैसे बनेगी। देखिए ग्राफिकल कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ओरिजिन के लेफ्ट और राइट दोनों को देखना पड़ेगा, ठीक है। वो आपका लेफ्ट मेरा लेफ्ट, आपका राइट मेरा राइट, वो बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ग्राफिकल कंडीशन को डिस्कस करें, कैसे करते हैं यहां समझिए। जैसे मान लीजिए कि पॉइंट ए पर क्या चार्ज था, Q, और यहां पर भी चार्ज था Q, और हमने क्या देखा था यहां पे, तो यहां पे हमने क्या देखा था कि ये जो फोर्स था यहां पे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए थे, नेट फोर्स कहां लग रहा था, इस तरफ। अगर इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं, इसको y एक्सिस लेते हैं, इसको x एक्सिस, अच्छा यही अगर हम इस तरफ हो तो नेट फोर्स इधर लगेगा, लगेगा। इसको अगर हम y एक्सिस कंसीडर कर लें और इसको हम x एक्सिस कंसीडर कर लें और ये ओरिजिन है, तो आप सोच के देखिए यहां पे ये दोनों चीजें एक दूसरे को क्या कर दी, कैंसिल, ये दोनों कैंसिल कर दी अभी जो हम लोगों ने किया था। तो देखने वाली बात होगी कि ओरिजिन के राइट साइड फोर्स राइट है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड फोर्स लेफ्ट है। तो हम क्या देखेंगे, इसमें जो अपने पास ग्राफ बनता है ये कुछ ऐसे बनता है कि फोर्स और डिस्टेंस का, ओरिजिन पे ये 0 होता है और ये कुछ ऐसे बनता है। यहां पर भी हम क्या देखते हैं कि ये कुछ इस टाइप से बनता है, ऐसे। अब आप कहोगे कि ये क्या है, तो ये जो है ना ये बताता है मैक्सिमम फोर्स। तो आप ये क्या बताता है, तो ये भी बताता है मैक्सिमम फोर्स, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है। भाई आप देखिए ना, x की वैल्यू क्या होगी यहां से, अगर ये टोटल डिस्टेंस d है तो d/2√2 प्लस, और इस तरफ जाएंगे तो क्या आएगा d/2√2 माइनस, प्लस माइनस होता है d/2√2, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा यही होगा d/2√2, यहां से यहां तक प्लस होगा, और ये होगा माइनस d/2√2 यहां से। तो ये इनका ग्राफ हुआ, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीटली हम इस तरह से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और हम आते हैं आपके लिए ऑसिलेटरी और इमोशन को लेकर, ठीक है। ज्यादा इसमें चेंजिंग नहीं होगी। इसमें चेंजिंग क्या होगी कि ये जो चार्ज है यहाँ पे प्लस की प्लेस पे माइनस कर देंगे, जो यहाँ पे पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर देंगे। नेगेटिव कर देंगे तो क्या कंडीशन आएगी, तो थोड़ा सा देखिए आप उसको। देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया इस बार, ये जो अपने पास प्लस चार्ज था और ये भी प्लस चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, d। सेम कंडीशन है, लेकिन इस बार यहां पे हमने चार्ज रख दिया माइनस a b, यहां पे माइनस रख दिया। ये चार्ज है q और q, और ये जो है वो क्या है, कैपिटल Q। इतना है। अब आप कहोगे फर्क क्या पड़ेगा, माइनस है डायरेक्शन चेंज होगा। मैटर केवल डायरेक्शन चेंज होने का नहीं है, यहां पे मैं जो आपको बताने जा रहा हूं समझिएगा इस चीज को। इस डिस्टेंस को हम x ले लें तो ये क्या होगा r। आपको ही पता है ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, d/2। ये भी हो जाएगा d/2। सेम क्वेश्चन है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d²/4 प्लस x² का रूट, या फिर फाइनली d² प्लस 4x² का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया r, ठीक है। अब यहां समझिए आप, इस पॉइंट को हम ले लें c, तो ये क्या होगा FCA, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, और ये होगा FCB, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। तो FCA किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इनटू दिस। ये माइनस है लेकिन साइन कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, यहां कंसीडर नहीं करते। और यही क्या हो जाएगा FCB। सी पे फोर्स कौन लगाएगा, ए और बी, सी को छोड़ के। तो एक चूंकि माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन दोनों इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इनटू दिस। इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इनटू दिस अपॉन r स्क्वायर अपॉन r। डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ये भी क्या होगा सेम। अब देखिए इस एंगल को अगर हम थीटा कंसीडर करें तो ये भी थीटा होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, बार बार बोलने की जरूरत है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा FCA cos थीटा और ये हो जाएगा FCA sin थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा अलग से दे, नहीं ये हो जाएगा d²/4 प्लस x² का पावर 3/2। तो ये तो x है ही, ये हो जाएगा FCA sin थीटा। कंडीशन सेम है, FCB cos थीटा और ये हो जाएगा FCB sin थीटा। यहां भी ये दोनों कैंसिल कर देंगे, CACB इक्वल है sin थीटा। तो जो नेट फोर्स होगा F, ये क्या हो जाएगा FCA cos थीटा प्लस FCB cos थीटा, और लिख सकते हैं 2FCA cos थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, 2FCA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर इंटू cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी x अपॉन R, यानी क्या हो जाएगा इक्वल टू 2KQ अपॉन R³ इंटू x, ठीक है। अब यहां सोचने वाली जो बात है वो समझिए, एक चार्ज यहां पे है प्लस, एक चार्ज यहां पे है
और ये माइनस यहां पे है, तो इस पर नेट फोर्स कहां लग रहा है, इस तरफ, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और इस पर भी यही सेम कंडीशन है, अगर मान लीजिए चार्ज इधर आ गया तो फिर फोर्स इस पर लग रहा है। अगर हम यहां से देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। आप कहोगे कहां अपोजिट है भाई, कहां अपोजिट है, वो तो दिख ही नहीं रहा अपोजिट। फोर्स लग रहा है लेफ्ट टू राइट और बॉडी भी आ रही है लेफ्ट टू राइट। तो बेटा जो भी कंसिडरेशन होता है वो हमेशा कहां से होता है, मीन पोजीशन से, वो हमेशा मीन पोजीशन से होता है। तो ये हो गया मीन पोजीशन। तो देखिए अगर मान लीजिए कि बॉडी इधर जा रही है तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट टू राइट, और फोर्स क्या आ गया, राइट टू लेफ्ट। अच्छा बॉडी अगर इधर जाएगी तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया फोर्स, एक दूसरे के दोनों क्या है, अपोजिट। तो यहां पे हम लगा देंगे साइन कौन सा, माइनस। तो F इक्वल टू हम यहां लिख देते हैं ma इक्वल टू -2 KQQX डिवाइडेड बाई R की वैल्यू d² प्लस x² पर पावर 3/2, और ए जो आ गया एक्सेलरेशन, ये आ गया -2 KQQX डिवाइडेड बाई d² प्लस x² और पावर 3/2 इंटू m। अब सारा खेल यहीं पे है। अगर मान लीजिए यहां पे देखा जाए तो माइनस साइन, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी है माइनस साइन में, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा यहां पे, लेकिन एसएचएम नहीं होगा। समझ लीजिए इस चीज को ध्यान से। कई बार आप कह देते हो ऑसिलेटरी होगा तो एसएचएम होगा, नहीं भाई, जितने भी एसएचएम होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सारे के सारे ऑसिलेटरी होते हैं, लेकिन सारे ऑसिलेटरी एसएचएम नहीं होते। ठीक है, ये ऑसिलेटरी है लेकिन अभी एसएचएम नहीं है। अच्छा अगर मान लीजिए इसी में थोड़ा सा और हम आगे बढ़ लें, इफ x इज मच लेस देन टू d, अगर x हमारा d से मच लेस देन है तो x² नेगलेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे x भी कर दो, अरे ऐसे कैसे कर दें, मान लो कि d की वैल्यू है 2 मीटर और x की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, यानी 0.01 मीटर, स्क्वायर कर दो तो d का स्क्वायर हो गया 4 और x का क्या होगा 0.0001। अब कर दिया ना। हमेशा स्क्वायर करने पर चीजें बड़ी नहीं होती, छोटी भी होती हैं। ठीक है, इसीलिए अगर x हमारा स्मॉल है तो उस केस में x² को हम कर दें नेगलेक्ट, और अब अपने पास आ गया a इक्वल टू -2 KQQX अपान 2 KQQX अपान, इसको छोड़ दो, d²/4 टू द पावर 3/2, d²/4, तो इसको भी 2 का स्क्वायर लिख दें पर पावर 3/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां से 2 का स्क्वायर 8 2 जा 16, यानी -16 KQQX अपान d³ आ गया। अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ। अब ये दिख रहा है कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, अब ये हो गया एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अच्छे समझ लीजिए इस चीज को, ये अगर दो चार्ज पार्टिकल यहां पे हैं और इनसे कुछ डिस्टेंस पे, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल है, एक तो उसका नेचर नेगेटिव होना चाहिए, इसीलिए पहले हमने प्लस लेकर किया, अब माइनस लेकर किया। पहली चीज, यहां पे ग्रेविटेशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ये x कंसीडरेबल है, जैसे यहां पर है, अगर एक कंसीडरेबल है तो फिर ये मोशन कौन सा होगा, ऑसिलेटरी मोशन।
लेकिन अगर ये x स्मॉल है तो मोशन क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। फिर रिपीट कर दूं, अगर ये x d के रिस्पेक्ट में कंसिडरेबल है तो ऑसिलेटरी मोशन होगा, और अगर कंसिडरेबल नहीं है तो क्या होगा, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब देखिए तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया x, और एक्सेलरेशन ला दीजिए यहां से कितना 16, अब ये नहीं कि माइनस भी पुट कर दो, 16 के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई डी क्यूब, तो ये तो कैंसिल हो गया, और फाइनली क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट डी क्यूब यहां से अपॉन 16 के क्यू इंटू क्यू, सॉल्व कर लेना कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया टाइम पीरियड का कंडीशन, कब SHM होगा, कब SHM नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक कंडीशन और आती है कि अगर मान लीजिए कि इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, अगर हम रख दें, अब तक जितने भी हम लोगों ने किया था उन सब में हम क्या कर रहे थे, इन सब में फोर्स जो भी था चार्ज पार्टिकल के लिए, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, उन सब में एयर या वैक्यूम रख रहे थे। लेकिन अब कंडीशन है कि अगर एयर वैक्यूम न हो, उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, तो क्या कल करें, चलो ठीक है। ये पोर्शन इतना हो गया, अब इसको हम लोग आगे करने के लिए कल करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो वो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके, थैंक यू।